बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राना शमीम केस में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आज अंसार अब्बासी साहब के जो बयान था, उन्होंने राना शमीम साहब को फंसा दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने एक ऐसा कार्ड फेंका है कि राना शमीम साहब अगर उस पर अमल करते हैं तो ये साजिश तैयार करने वाले फंस जाएंगे। साथ ही आज वो लिफाफा, सील बंद लिफाफा बिल आखिर खुल गया। वो 3 तहों में छुपा हुआ वो एफिडेविट जब सामने आया तो अटॉर्नी जनरल के इंकशाफात ने सबको हैरान कर दिया, राना शमीम साहब को परेशान कर दिया। तो आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि सील बंद लिफाफा कहाँ है। फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जब वो सील बंद लिफाफा पेश किया तो कहा गया कि ये लतीफ़ अफरीदी साहब को दे दें। लतीफ़ साहब ने वो लिफाफा फिर लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने हैरानी का इजहार किया। जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि लतीफ़ अफरीदी साहब तो ये लेने से इनकारी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये वो बयान हल्फी है भी या नहीं। ये DHL का कोरियर मिला है, तो ये आप ही का कुरियर होगा, मगर अदालत चाहती है कि देखे कि ये वाकई आपका है, क्योंकि आपने कहा था कि DHL से जो कुरियर है वो भेजा गया है, तो उसके बाद एक ही ये कुरियर DHL से आया है। तो लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा कि हमने तो सील बंद भिजवा दिया था और उन्होंने इनकार कर दिया वो सील बंद लिफाफा खोलने से। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक इन्होंने ये प्रोड्यूस करना था और इन्होंने ये एग्जीक्यूट किया। अभी इन्होंने बताना है कि ये कहाँ एग्जीक्यूट किया, उन्होंने बताना है कि नोटरी पब्लिक ने इसे कहाँ नोटराइज़ किया, किसको लीक किया, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये खोल क्यों नहीं रहे। तो जिस पर अदालत ने कहा कि हम एडवोकेट जनरल को कह देते हैं कि वो इसे खोलें। तो इस पर भी एतराज़ किया लतीफ़ अफरीदी साहब ने। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इनका एनवेलप है, यही खोलें, न जाने किस किस के फिंगरप्रिंट्स इस पर आ जाएंगे। और फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इसमें हिदायत की कि राना शमीम साहब इस एनवेलप को खोलें। राना शमीम साहब को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि ये आप अपना एनवेलप जो है वो खोलें। कोई वजह सामने नहीं आती कि आप इसे खोलने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। तो उसके बाद जब वो सील बंद लिफाफा राना शमीम साहब को दिया गया तो पहले अदालत की लगाई हुई जो 8 सीलें थीं वो एनवेलप खाकी लिफाफे वाला खोला गया। उसके अंदर से DHL का एक एनवेलप जो था सील बंद वो फिर खोला गया। उसके अंदर फिर वो सील बंद लिफाफा था जो राना शमीम साहब कह रहे थे कि जी वो सील जो उन्होंने लगाकर उन्हें लॉकर में रखवा दिया था अपने नवासे या पोते को जो उन्होंने दिया था। लेकिन जब DHL का एनवेलप खुला और उसके अंदर से वो राना शमीम साहब वाला सील बंद लिफाफा जो है वो निकला तो उस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने एक अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये लिफाफा तो है ही DHL का। राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने अदालत में अपने जवाब में ये कहा है कि उन्होंने तो बयान हल्फी देने के बाद फौरी से सील कर दिया था। अगर फौरी सील कर दिया था तो इनका अपना एनवेलप होना चाहिए था। इस एनवेलप के ऊपर तो DHL का लोगो है। इसका मतलब ये है कि ये DHL के ऑफिस में जाके सील किया गया। तो राना शमीम साहब का जो वो स्टेटमेंट है जो अदालत में उन्होंने दिया है, जो वो दावा है, वो गलत है कि उन्होंने उसी वक्त इसे सील कर दिया था। तो ये बड़ा एक पॉइंट था जिसने राना शमीम साहब को और उनकी जो लीगल टीम है उसे काफ़ी परेशान कर दिया। तो उसके बाद जो बार की जानिब से, पाकिस्तान बार की जानिब से अमजद शाह साहब जो पेश हुए, उन्होंने भी कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब कैसा एतराज़ कर रहे हैं, जब बयान हल्फी आ गया है तो उस पर फिर ये एतराज़ात नहीं बनते। तो इस पे फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये बहुत क्रूशल एतराफ़ है, हम DHL से भी कंफर्म करेंगे और ये कहा कि इसकी कॉपी हमें दी जाए, बल्कि जो एनवेलप्स हैं उनकी कॉपी भी हमें दी जाए, मैं प्रोसिक्यूट करूँगा इन्हें। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इस ओरिजिनल बयान हल्फी को दोबारा सील कर दिया जाए। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जब इससे पहले जब अमजद शाह साहब ने ये एतराज़ किया कि कैसे एतराज़ात किए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से, क्योंकि बार इस मामले पे राना शमीम को सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने एतराज़ कर दिया। तो
जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा कि बात यह है कि इन्होंने चूंकि सारा बोझ अंसार अब्बासी साहब पे डाल दिया कि ये तो इन्होंने लीक ही नहीं किया था, तो इसलिए ये बात रेलेवेंट है कि इस लिफाफे का सील होना और कहाँ सील होने से मुतल्लिक ये बात जो की जा रही है, इसलिए ये रेलेवेंट बात है। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि यूके कवानीन के तहत अदालत सोर्स पूछ सकती है, यूके में ऐसे कवानीन हैं, मगर हम यहाँ पर इस मामले पर सोर्स नहीं पूछेंगे अंसार अब्बासी साहब से, ख़बर छापने वालों से। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जो ये लिखा है दुरुस्त है तो फिर तो हर जज को मशकूक समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तो अपीलों पर असर पड़ेगा, फिर ये मामला किसी और हाई कोर्ट को ये भिजवानी पड़ेंगी अपीलें अगर ये इसको दुरुस्त समझा जाए। ये तो फिर क्योंकि तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मशकूक बनाने की कोशिश की गई है। तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि यही तो ये चाहते हैं। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जिन जज साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग पर यकीन नहीं रखता, मैं अपने पूरे कैरियर में ये दूसरी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, लेकिन ये मामला ऐसा है, ये पूरी अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम जजेस की साख पर जो है वो सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इस बयान हल्फी का मियाँ साकिब निसार से लेना देना नहीं है। इस बयान हल्फी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हर जज को जो है वो मशकूक बनाया है। और उन्होंने कहा कि हम पहले ये तय कर लें कि ये प्रोसीडेबल है या नहीं। तो प्रिलिमिनरी एक हेयरिंग हुई, उस प्रिलिमिनरी हेयरिंग में उन्होंने लतीफ़ आफरीदी साहब को भी सुना और उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को भी सुना। तो लतीफ़ आफरीदी साहब को जब उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता दें, तो लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को हम तस्लीम करते हैं, मगर राना शमीम साहब ने ये पब्लिक नहीं किया। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है अगर राना शमीम साहब की, क्योंकि उन्होंने पब्लिक नहीं किया, तो फिर नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। तो जिस पर लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि ये उनकी मर्ज़ी है, लंदन में वो एक्शन लें या यहाँ पर प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि वो तो वहाँ से फिर यहाँ पर आ गए थे, ख़बर छपने के बाद उन्हें पता चला। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि एक्शन नहीं लिया तो मतलब उनकी रज़ामंदी से फिर पब्लिक हुआ, ये समझा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि अटार्नी जनरल साहब इस लिफाफे को सील किए जाने के मामले पर एतराज़ात उठा रहे हैं, चले हम आपकी बात मान लेते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि क्या अंसार अब्बासी साहब किसी की भी प्राइवेट दस्तावेज़ छाप सकते हैं। तो लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा ये तो वही बताएंगे। तो ये भी पूछा गया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से कि इस एफिडेविट के बेनिफिशरी कौन हैं। तो लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये एफिडेविट क्यों दिया गया, ये किस मकसद के लिए दिया गया। उन्होंने ना इसके बेनिफिशरीज़ के मुतालिक बात की। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि कल कलबोशन बयान हल्फी दे दे, उसका यहाँ केस चल रहा है और वो कहे जी मेरा केस यहाँ नहीं चलना चाहिए, ये एक सीरियस इशू है, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप ये इस्टेब्लिश करें कि ये अदालत कंप्रोमाइज़ थी। फिर अंसार अब्बासी साहब आए। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि राना शमीम साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी उनसे बात स्टोरी छपने से कबल हुई। उन्होंने कहा कि जब स्टोरी छपी तो एक रोज़ कबल मेरी उनसे बात हुई। ये भूल रहे हैं कि उन्होंने मुझे लिख कर भेजा था कि आप जो कह रहे हैं मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि क्या आपको कोई एफिडेविट दे दे तो आप छाप देंगे। उन्होंने आमिर गौरी साहब जो कि एडिटर हैं उनसे भी ये सवाल किया और उन्होंने कहा कि आपको कोई एफिडेविट दे और इसका उस अदालत में चलने वाले केसेस पर असर भी पड़ रहा हो तो आप उसे इसी तरह छाप देंगे, क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी। तो उसके जो कंटेंट्स जो हैं वो अगर ठीक भी ना हो तो फिर क्या आप सिर्फ बयान हल्फी देने वाले से पूछकर उसे छाप देंगे और कंटेंट्स चाहे वो गलत हों। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इसी अदालत ने जो इस एफिडेविट के बेनिफिशरी हो सकते हैं, इसी अदालत ने उन्हें रिलीफ़ दिया। इसी अदालत ने जब उन्हें रिलीफ़ दिया तो मेरे मुतल्लिक प्रोपेगंडा भी शुरू हो गया कि लंदन में अपार्टमेंट्स से मुतल्लिक मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, लेकिन मैंने इसको माइंड नहीं किया। तो इस पर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो एफिडेविट है ये किसी आम शख्स का नहीं था, एक साबिक चीफ़ जज का था। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आपको पता है कि ये चीफ़ जज जो है वो लगता कैसे है, इसको अपॉइंट कौन करता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि यानी ये कोई आइनी ओहदा नहीं है।
तो इस पर अटार्नी जनरल साहब से फिर पूछा गया। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर अदालत मुतमिन नहीं है इस हेयरिंग में इनके आर्गूमेंट से, तो इस पर चार्ज फ्रेम किया जाए। एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि ये किसी के दफ्तर में नोटराइज हुआ है, तीसरा दिन है, इसकी कोई तरदीद ही नहीं आई। तो फिर इस पर लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि टीवी इंटरव्यू में राना शमीम साहब ने इसकी तरदीद की, लेकिन अटार्नी जनरल साहब ने यह कहा कि जिनका दफ्तर है उनकी तरदीद नहीं आई। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि इतने शवाहिद आ गए हैं कि चार्ज फ्रेम किया जाए। तो एक बड़ी अहम चीज़ जो अटार्नी जनरल साहब ने कही, ये वो कार्ड था जिससे मुतल्लिक मैं बात कर रहा था कि अगर उन्होंने कहा कि अगर राना शमीम तस्लीम कर लें कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है, उनसे गलती हो गई है, तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो फिर ये तस्लीम करें कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ा अहम पॉइंट था। यानी अगर राना शमीम साहब इसको तस्लीम कर लेते हैं तो फिर उन्होंने तजवीज़ दी कि कार्रवाई ना हो, तो फिर ज़ाहिर है जिन्होंने ये साजिश, ये सारा ड्रामा रचाया, उनकी पकड़ होगी। अगर राना शमीम साहब फिर ये तस्लीम नहीं करते तो फिर राना शमीम साहब की पकड़ होगी। और इसी पकड़ से मुतल्लिक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि 7 जनवरी को इस मामले में, राना शमीम के एफिडेविट वाले मामले में, तमाम मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और ये फ़र्द जुर्म बड़ी अहम स्टेज होती है। इसके बाद भी अगर अदालत को मुतमिन ना किया जा सके तो उसके बाद फिर तौहीन अदालत की सज़ा होगी। यानी इसमें राना शमीम साहब, मीर शकील रहमान साहब, इसमें आमिर गौरी साहब और इसमें अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो चूँकि रिस्पोंडेंट्स हैं, तो इसमें जो फ्री कैन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।